ओके स्टूडेंट, वेलकम। आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार। ठीक है, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था, एक्सरसाइज हमारे पास चल रही थी एक 5.3 सम वाला फॉर्मूला हमारे पास आया था। तो उसी पे बेस हमारे पास कुछ आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखो डियर, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ओके, 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमने निकालना है। मतलब 6 की टेबल कहाँ तक, अप टू 40 टर्म्स तक। तो क्या बनेगा सीक्वेंस बताओ। लिस्ट ऑफ नंबर्स, या ये लिखो लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई कितना, 6। बताओ क्या बनेगा। 6, 12, ठीक है, 18 एंड अप टू सोन हाउ मेनी टर्म्स डियर, 40 टर्म्स। अब तो आसान हो गया, इसका सम निकालना है ना। तो ए कितना दिखाई पड़ रहा है, 6। डी कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, 12 माइनस 6 आपका 6 हो गया, है ना। और एन कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, 40। तो बताओ डियर, एस एन कितना आ जाएगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो भाई इतना जब आपके पास क्लियर हो गया तो रख दो वैल्यू, सारी की सारी आपके पास रखी हुई है। बताओ फिर क्या आएगा। पहला ए रखो, एन कितना है 40/2 इंटू 2a, बोले तो 2 इंटू 6 प्लस एन आपका 40 माइनस 1, डी भी कितना है आपका 6 है। ठीक है, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो बाहर, बढ़िया हो जाएगा, कट जाएगा, जो बचेगा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कितना मिल जाएगा, 40/2 इंटू कितना आपका 6 बाहर, तो ठीक है 6 आ गया, अंदर कितना बचेगा 2 प्लस 40 माइनस 1 कितना 39। क्लियर हो गया इतना, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा। बताओ जी कितना मिलेगा, 40 इंटू 3 इंटू कितना आपका 13, 9 प्लस 2 कितना 41। ओके, यही मिलेगा। चलो मल्टीप्लाई इसको लगे हाथ कर लेते हैं, कितना आएगा फिर ये, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1640 इंटू 3, 3 से इंटू कर लो, आंसर आ गया तुम्हारे पास 300, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 1 जा 3 और 1 कितना आपका 4920, आपका आंसर आ गया। बहुत ही हल्का सा मक्खन क्वेश्चन था। ठीक है, ख़त्म करो इसको, अगले पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अगला तुम्हारे पास है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर। किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, अपने पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द थर्ड टर्म क्या होगा, 10 टर्म क्या होगा, ऐसे ही आपका n टर्म क्या होगा। ठीक है डियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना। और उसके लिए एक बात आपको बता दूँ कि अकेले टर्म का सम पॉसिबल अगर है तो उसके लिए क्या कहते हैं आप, देखो ध्यान से देखना, पहले समझ लेते हैं। अगर मैं एक लूँ 1, एक टर्म लिया, ठीक है, तो इसका सम कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 का सम क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे मैं 1 + 2 ले रहा हूँ तो इनका सम तो आपको 3 पता है। ठीक है, तो अगर 2 टर्म्स अगर आप सम कर रहे हो तो ऐड हो जाते हैं। 1 टर्म अगर है, एक ही टर्म अगर है, तो वो खुद आपका फर्स्ट टर्म बन जाता है। गौर करना है इस बात का। ठीक है, देखो कैसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ समझना, अभी कॉन्सेप्ट समझो, अभी आ जाएगा। ये दिया है तुम्हें, एस एन दिया है, कितना दिया है एस एन, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, जनरल फॉर्म में सम दिया है। अगर मैं 1 रखता हूँ, पुट n इक्वल टू 1 रखता हूँ, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब एक टर्म लिया है। ठीक है, एक ही टर्म लिया है। एक ही टर्म अगर लिया है तो ऑलरेडी वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा। वो क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि S1 को आप क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे या A बोलेंगे, जो भी आप कहते हैं। ओके, कितना आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ ये कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूँ, n इक्वल टू 2 लेता हूँ, S2 का मतलब क्या हुआ, अब बताओ S2 का मतलब क्या हुआ, 2 टर्म्स का सम हुआ। ठीक है, ये 2 टर्म्स का सम हुआ। तो 2 टर्म्स के सम को कैसे दिखाते हैं, A1 प्लस A2 से दिखाते हैं। इक्वल टू कितना रखो 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया आपका 4 आ गया। 2 टर्म्स का सम 4 है। बताओ इन दोनों में से A1 कितना लाया हुआ हूँ, 3 प्लस A2 कितना आएगा आपका 4। बताओ भैया यहाँ से A2 कितना आएगा, A2 आपका आएगा 4 माइनस 3, यानी कितना आ गया 1। लो भाई A2 आपका 1 आ गया, सेकेंड टर्म भी आ गया और 2 टर्म्स का सम भी आ गया। ठीक है, अच्छा इतना आने के बाद ये आपके पास 2 टर्म्स का सम आया, ये आपका सेकेंड टर्म आया।
थर्ड टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, हालांकि आपके पास एक फॉर्मूला आता है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ फिलहाल, हटाओ, मैं सीधे सीधे काम करता हूँ। S3 रख के 3 रखते हैं, ओके, तो 3 रखो। S3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पुट n इक्वल टू 3, बताओ S3 कितना आएगा। S3 का मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म इक्वल टू कितना, रखो 3, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस कितना आपका 9, यानी कितना आ गया 3। S3 तो आपका 3 आ गया। A1 और A1 भी है, A2 भी है, या A1 प्लस A2 पूरा ही है। देखो A1 प्लस A2 पूरा कितना है, 4 है, इसको मैंने रख दिया 4 प्लस A3 इक्वल टू कितना 3, यानी कि A3 आपका आ गया कितना 3 माइनस 4, ऐसे ही आएगा। 3 माइनस 4 ने कितना आया, -1 आया, ये आया। अच्छा, अगर AP आपके पास बन गई तो आप तो 10 आइटम वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो निकाल लो फिर, अब तो आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपको AP दिख गई, बताओ जी AP क्या दिखी, 3 पहला टर्म है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा टर्म आपका -1 है, और एक कहानी आपकी चलती रही है, ठीक है भैया। बताओ A कितना दिखा इसमें, 3, D कितना दिखा इसमें 1 माइनस 3 -2, है ना, तो 10 टर्म निकाल सकते हो। 8 10 कितना आ जाएगा, A प्लस 9D आएगा, रख दो वैल्यू, A बोले तो 3 प्लस 9D बोले तो -2, कितना आएगा फिर आंसर बताइए। 3 9 2 जा 18, 3 माइनस 18 कितना आ गया आपका -15, आपका 10 टर्म आ गया, ठीक है। और एन टर्म भी निकालना है। एन टर्म निकालना मतलब उसको एन के टर्म पे पेश करोगे। ए एन इक्वल टू आपके पास है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दो वैल्यू, ए एन कितना आ जाएगा, A बोले तो 3 प्लस n बोले तो n माइनस 1 इंटू डी बोले तो कितना आपका -2, ठीक है। तो ये तुम्हें कितना मिल जाने वाला है, कर लेते हैं सॉल्व इसको। कहाँ लिखूँ, चलो पूरा कर लो। कितना आ जाएगा डियर ए एन तुम्हारा आ जाएगा कितना 3, फिर प्लस अंदर भेजो इसको -2n और माइनस माइनस +2, यही होगा, ठीक है। तो तुम्हें जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ए एन इक्वल टू ये मिलने वाला है, देखो 3 + 2 5 माइनस कितना n 2n, ये आपका जवाब हो गया, एन एटम हो गया। देखो कितना आसान था, ठीक है। ख़त्म करो इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला तुम्हारे पास आसान सा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स उनका सम निकालो। बहुत आसान, बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया है। तो देखो, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, बिटवीन का है, 0 इन्वॉल्व नहीं हुआ, 50 इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वैसे भी इवन है, वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओके। क्या आएगा 1 3 5 एंड लास्ट कितना आएगा आपका 49। अपन को इसका सम निकालना है। बताओ ए कितना है 1 है, डी कितना है 2 है, एन कितना है पता नहीं कितना है, मालूम ही नहीं है, ए एन पता है, ए एन कितना है 49। सम निकालने के लिए एन की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 49। रखो ए का वैल्यू, ए कितना है 1, एन कितना है पता नहीं कितना है -1, डी कितना है आपका 2 इक्वल टू कितना 49, ठीक है भैया। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना 49, +1 वहाँ जाएगा तो -1, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 48, 2 से उड़ेगा 48 कितनी बार 24 टाइम्स। बता डियर n कितना आया, -1 वहाँ तड़ी पार करो, 24 + 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। n आ गया तो SN निकालना कौन सी बड़ी बात है, अब तो बहुत ही आसान हो गया। SN कितना हो जाएगा आपके पास, शॉर्टकट फार्मूला n/2 इंटू a प्लस n लगा दो, तो कितना आएगा डियर, n बोले तो 25/2, a बोले तो 1, an बोले तो कितना 49 है। आ गया आंसर, लो कितना आएगा 25/2 इंटू 1 + 49 50, ये भी आपका 25 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 625 आपका सम है। बहुत ही पिद्दा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ख़त्म करो इसको। चलो डियर अगला क्वेश्चन देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट होगा, तो उसको डिले करने के लिए उसको फाइन पड़ता है। कितना पड़ता है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे
250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। देखने का लंबा है, टेंशन मत लेना भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है। अच्छा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज़ ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर दिन की पेनल्टी उसको ₹50 ऐड होके मिल रही है, ठीक है, हर दिन ₹50 उसकी पेनल्टी बढ़ रही है। ओके, जैसे आप लोगों की वेबसाइट में फाइन बढ़ता है ना, वैसे इसकी पेनल्टी बढ़ रही है। ओके, अच्छा, फिर कहता है कि यार हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जब उसका काम कितना डे लेट हो रहा है, 30 डेज लेट उसका वर्क हो रहा है। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का। 30 डेज अगर उसका वर्क लेट हो रहा है तो पेनल्टी कैसे पड़ेगी? देखो, पहले दिन जो उसको पेनल्टी पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है? 200 पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन कितनी पड़ रही है? 250 पड़ रही है, फिर कितनी पड़ रही है? 300 पड़ रही है, और ये कहानी चलती रही, ठीक है। ए कितना दिखाई पड़ रहा? 200। डी कितना दिखाई पड़ रहा? 50। अब कितने दिन तक उसको पेनल्टी पड़ रही है? 30 डेज तक, है ना, 30 डेज तक पेनल्टी पड़ रही है। तो एन कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 30 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे टोटल पेनल्टी। कितना आ जाएगा बताओ? एस एन इक्वल टू कितना डियर? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना आ जाएगा? एस एन तुम्हारा आ जाएगा 30/2 इंटू 2a। कितना लिखूंगा? 2a 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू कितना आपका? डी आपका है 50 है ना। 2 से उड़ाओ इसको 15 बार, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा भैया? 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, यही मिलेगा। कर लो मल्टीप्लाई। 15 इंटू 400 प्लस ये आपका आएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 14 1450, ठीक है। करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15 इंटू ये आपका प्लस हो गया, आ जाएगा 14 प्लस 4 18 1850, और मल्टीप्लाई करने का कितनी पेनल्टी पड़ रही है उसको? ये आपका आ जाएगा 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 और 127, और 15 1 जा 15, और 12 कितना हो जाएगा? 27, और ये आपका 50। इतना रुपये उसको फाइन पड़ने वाला है, ठीक है। इतना पूरा कर लें, इसके बाद के फाइनल क्वेश्चन हम लोग अपने अगले वीडियो में उड़ाएंगे और उसको चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है डियर। जल्दी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बाय, ख्याल रखिए अपना।